हमारा मांग है कि परमहंस आचार्य का फांसी हो जाना चाहिए। उनका हमेशा गांजा पिए फिट रहते हैं वो, उनका नार्को टेस्ट तो सबसे पहले होना चाहिए। परमहंस पागल हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो पागल कुत्ता है। नशा में होकर करा है कि टिन्नू यादव है तो यादव को फांसी दे दिया जाए और सबको 6-6 महीना में जमानत कर दिया जाए। मुख्य आरोपी चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, निपेंद्र मिश्रा है और गोपाल राव है। जब चोरी उजागर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, ट्वीट किया, लोगों को जानकारी हुई तो भाजपा के लोग इतने बौखला गए। अयोध्या राम मंदिर में चोरी नहीं डकैती हुई है, करोड़ों रुपए उठा ले गए। जो असली चोर हैं उनको बचाया गया, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है। साधु संत अयोध्या के क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत आनंद दास जी और मनी रामदास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डकैती नहीं, महा लूट हुआ है, जिसमें हजारों करोड़ की लूट है, जिसमें मुख्य आरोपी चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, निपेंद्र मिश्रा है और गोपाल राव है। इनको बचाया जा रहा है। यहाँ का पैसा सीधे आरएसएस कार्यालय तक जाता है। महाराज जी, जो एसआईटी गठन हुआ था उसमें तो इन लोग का नाम भी नहीं, एफआईआर भी नहीं है। संत समाज क्यों कह रहा है ये लोग आरोपी हैं? भाई, ये मेन मुख्य मुद्दा यही है। ये सचिव थे, इसीलिए इन्होंने इनके जानकारी में डकैती हुई है। डकैती का पैसा सीधे आरएसएस मुख्यालय मोहन भागवत के पास जाता था, पीएमओ में जाता था, लखनऊ आता था। अयोध्या में आरएसएस ने कब्जा कर लिया कहना चाह रहे हैं? पूरा आरएसएस का कब्जा है। उसकी तो निगाह हनुमानगढ़ी पर भी है। यदि वहाँ साधु संत न होते तादाद में तो भी हनुमानगढ़ी भी वो कब्जा कर लेते। वो डकैत हैं, मुगलों के औलाद हैं। वो जो कहते हैं कि मुगल पूत है, असली मुगल पूत आरएसएस और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और निपेंद्र मिश्रा है, ये डकैत हैं। चंपत राय को तो केशव प्रसाद मौर्य ने पूजनीय बताया था। ये कोई पूजनी उजनी नहीं है, ये बहुत बड़े डकैत हैं। इन डकैतों को अब तक जेल में होना चाहिए था, लेकिन सरकार है, केंद्र में सत्ता है, आरएसएस के पालतू सब पिल्ले हैं, इसलिए जो उनमें इनको जेल नहीं होगा। एक अयोध्या के ही महंत हैं परमहंस महाराज, जगत गुरु खुद को कहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि टिन्नू यादव को फांसी दे दिया जाए, बाकी सबको 6 महीने बाद छोड़ दिया जाए। परमहंस पागल हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो पागल कुत्ता है, उसको समझ में नहीं आता है। अरे आरोप तो सबके ऊपर, टिन्नू तो ड्राइवर है, वो कैसे हजारों करोड़ का चोरी कर लेगा? कहाँ ले गया हजारों करोड़? डकैत तो असली आरएसएस के लोग हैं। निपेंद्र मिश्रा है, चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव हैं, ये डकैत हैं। टिन्नू यादव का क्या भूमिका है इसमें? टिन्नू यादव एक ड्राइवर था। ड्राइवर की हैसियत कहीं भी आप देख लीजिए, ड्राइवर इतना बड़ी चोरी कर सकता है? आप अपने दिमाग से सोचिए। ये केवल डकैतों को उसको फंसाने का चाल है। महाराज जी, 2027 में मतलब ये 6 महीने बाद चुनाव है। अयोध्या में क्या होने जा रहा है? अयोध्या में क्या बदला है? चंदा चोरी के बाद क्या बदला? 2024 के चुनाव जीतने के बाद सपा का क्या बदला? 2024 के बाद 27 में समाजवादी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और अयोध्या भी जीतने जा रहे हैं हम लोग। अयोध्या फिर से जीत जाएंगे? अयोध्या फिर से जीतने जा रहे हैं। जिसको भी वहाँ टिकट दे देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो जीत करके आएगा। ठीक है महाराज जी। मनी रामदास जी हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं। आज आप लोग से फिर मुलाकात हुई है हमारी। चंदा चोरी कितना बड़ा देख रहे हैं, ये नाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस वाले कल गए थे अयोध्या, उनको रोका गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो जितने विपक्षी दल हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो असली चोर थे उनको बचाया गया है। चोरी कैसे हो गई? चोरी की बात जो है, जब चोरी उजागर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, ट्वीट किया, लोगों को जानकारी हुई तो भाजपा के लोग इतने बौखला गए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के बेटी पर, उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने लगे। इससे यह पता चला कि ये लोग चोरी किए हैं। अगर चोरी नहीं करते तो बहन बेटियों पर इस तरीके से जो है उनके भाजपा मीडिया जो सेल है उसके द्वारा बनाया गया अभद्र तरीके से आदरणीय अखिलेश जी के बेटी पे, उनके परिवार के ऊपर, क्योंकि अपनी चोरी छिपाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। दूध का दूध और पानी का पानी अखिलेश जी ने कर दिया। परमहंस ने कहा है टिन्नू यादव को फांसी दे दिया जाए, आप सब क्या कहेंगे? फांसी दिया जाना चाहिए कि नहीं? हमारा मांग है कि परमहंस आचार्य का
हो जाना चाहिए। रमन को क्यों, वो क्या कर दिया? वो उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है वो व्यक्ति, इसलिए उसकी फांसी होना जरूरी है, अन्यथा और किसी की फांसी नहीं। और कभी क्या अभी वो कह रहा था कि हम मुझे जो है गृह मंत्री बना दिया जाए, नशा में होकर कह रहा है कि टिन्नू यादव है तो यादव को फांसी दे दिया जाए और सबको 6-6 महीना में जमानत कर दिया जाए। ये क्या है? ये तो पागलपन है, ये कभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसको या तो जेल डाल दिया जाना चाहिए या तो फांसी दे देना चाहिए। महाराज जी, आप क्या सोचते हैं जो चोरी हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं? चोरी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर मलाई किसने खा ली? किसने खा ली बताइए आप? चंपत राय ने, अनिल मिश्रा जी ने खा ली है। मलाई खा लिए? सब मलाई खा के पानी जेल में चले गए बेचारे। इधर हो गया पानी, उधर हो गया। मलाई वो खा के गए। मलाई चंपत राय अनिल मिश्रा खा लिए कहना चाहिए। हाँ, मलाई वो खा के चले गए चंपत राय, बाकी छोटे लोग चले गए जेल बेचारे जो पानी पाए थे। और दूध वाला भी बाहर अभी है, दूध वाला भी बाहर है, मलाई वाला भी बाहर। हाँ, केवल पानी वाले अंदर गए। बताइए, ड्राइवर 50 करोड़ की चोरी कर सकता है तो उसका मुखिया कितने करोड़ का चोरी किया होगा? ये तो आप लोग अच्छी तरीके से बता ही सकते हैं। तो अयोध्या के साधु संत क्या सोच रहे हैं? राम भगवान को लूट डाला सबने। और उनकी भी नार्को टेस्ट हो जाए। केकर? परमहंस दास के, उनका हमेशा गांजा पिए फिट रहते हैं वो, उनका नार्को टेस्ट तो सबसे पहले होना चाहिए। वो तो हम सबको फंसिए दे रहे हैं, उनकी फंसियाँ कब होगी? जल समाधि लेने के लिए कहे थे उन्होंने, आज तक पता नहीं कहाँ जल समाधि ले रहे हैं वो। और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। हनुमान जी महाराज की कृपा उन पर बनी रहे सदा। तो यहाँ पे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। राम मंदिर की चोरी लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहा है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं कि दिन बीतता है तो मुद्दे खत्म होते हैं, लेकिन राम मंदिर की जो चोरी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संतों में आक्रोश खूब ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ रहा है। अयोध्या में दर्शक कम हो गए हैं, ऐसा भी संत समाज के लोग अयोध्यावासी कह रहे हैं। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।